हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे आज हम एसएसटी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और ये वीडियो सीटेट 2021 के जो मैं अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही थी उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। और जिसने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। एंड एसएसटी आप सभी को पता है सेकेंड पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा सेक्शन सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 60 और माइनस मार्किंग नहीं होती किसी पे भी, आपको पता होगा। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब सोशल स्टडी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इन्हीं से संबंधित पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? तो ये होगा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, ए, सी एंड डी, ठीक है। ए, सी एंड डी, तो ये तीनों ही अधिक प्रभावी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो ये होगा ऑप्शन 3, लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको इस पे भरना है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा आएगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो घेटोआइजेशन एंड यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद हसीयकरण का परिणाम है। तो ये जो क्वेश्चन है एसएसटी के आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहाँ पे दिए रहते हैं। आप उस पर भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 है, ए, बी और सी तीनों। मतलब घेटोआइजेशन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हाशिएकरण का परिणाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए एंड करेक्ट जो आंसर है वो है ए, बी और सी तीनों, ठीक है। ए, बी और सी तीनों। तो इसमें क्या लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। और बी में लिखा है, यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। और सी में है, एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक के बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो ये है महारों को, ठीक है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कथन और यहाँ पे रीजन दिया होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कथन ए लिखा है, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। और कथन मतलब इसमें कारण होना चाहिए था, आर फॉर रीजन सॉरी। तो ये है, भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं? तो ऑप्शन देखिए इस पे। ए है, कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। और बी है, दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। तो ये आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, ओशन करंट अगर आपने पढ़ा है। और ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। अगर गर्म और ठंडी जो जलधाराएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉग मतलब कोहरा जैसा छा जाता है और पानी थोड़ा गुनगुना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए समृद्ध स्थल होता है वो, ठीक है। तो मछलियाँ वगैरह बहुत पाई जाती हैं उस जगह पे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता नज़दीक है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है सरकारी वकील, ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? तो ये था ऑप्शन 2 करेक्ट है। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, आदिवासियों ने खुला विद्रोह करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? ठीक है, तो ये है ऑप्शन 4 सी, डी और ई। सी, डी एंड ई, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार या फिर चिंता का विषय है? तो ये है ऑप्शन 2 कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, ए बी सी सही है। ठीक है, तो तीनों ही जो ये कथन दे रखे हैं सही है। पहला क्या दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे, करेक्ट है। एंड सेकंड है, जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गई, तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 14। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, तो ये दिया था विधवा विवाह हो सके इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है ऑप्शन 3 उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है, आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, मतलब क्लास पढ़ा रहे हैं भारत विभाजन टॉपिक पर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन 2 ए, बी और सी तीनों। भारत के मानचित्र और खुशवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, और ऑप्शन सी दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स। तो तीनों ही जो हैं आवश्यक संसाधन होंगे, टीचिंग एड्स जिनको बोलते हैं, भारत विभाजन टॉपिक पर अगर आप क्लास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा या से प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? तो ऑप्शन 4 ए, डी और ई। ठीक है, ए, डी एंड ई करेक्ट है। ए है, राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, और डी है, जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों, और ई है, भारत और जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखिए, ए है, सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, और बी है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक के अलावा करंट अफेयर का उपयोग करना, और नीचे पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एंड ऑप्शन 2 करेक्ट है, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चुनाव करना आपको सही विकल्प का, और ए, बी और डी तीनों सही हैं, सी को छोड़ करके बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, तो ए में लिखा है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, और
बी है अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है, और डी है पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। तो ये भी ज्योग्राफी का जो क्लाइमेटोलॉजी होता है टॉपिक एक, उससे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। तो देखते हैं ए, बी और सी। ए में पूछा है वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। और बी है उनके अपने जनजातीय देवता थे। और सी है उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजों के साथ गठबंधन था। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, केवल ए और बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? तो ये थे, करेक्ट आंसर है 1, ए, बी और सी। वे राज्य जिनके शासकों में भारत में विलय स्वीकार किया था, और वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, और सी वाला है जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। ठीक है, तो ये तीनों ही करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों में ए तथा बी पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है। और नंबर 2 दे रखा है, मतलब कथन बी दे रखा है मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूलन शामिल करता है। तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो ये है ऑप्शन 4, अशोक के शिलालेख का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेज की सुविधा देनी होगी। ठीक है, तो थर्ड आंसर यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। तो ये होता है अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, इसी वजह से इनको आहत सिक्के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है ऑप्शन 2 करेक्ट है, बी और सी सही है। ठीक है, तो मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। भारत के दक्षिण भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? तो ये है ऑप्शन 1 करेक्ट है, डी, बी, सी और ए। ठीक है, तो सबसे पहले डी, विषय के संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन, और उसके बाद बी, शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, और उसके बाद आप करोगे शोध पत्र का उत्तर देने की प्रविधि का विकास, और लास्ट में विषय से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय परिस्थिति और अवसर में समान हैं। ठीक है, तो वहाँ पे परिस्थिति और अवसर की समानता के बारे में बताया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएसटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश का मत समझना, ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद किया होगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे आया है। तो क्वेश्चन है, अ टीचर हु वॉज टीचिंग अबाउट माइग्रेशन इन हर क्लास यूज्ड द फॉलोइंग एग्जाम्पल श्रीदेवी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, श्रीदेवी वाला। तो श्रीदेवी हु बिलोंग्स टू अ फिशिंग कम्युनिटी माइग्रेटेड टू चेन्नई आफ्टर द सुनामी हैड devastated
हर विलेज। तो इस पे आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट सी वॉज डिस्कसिंग इन हर क्लास, ये बताना है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, पुश फैक्टर ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रही है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं। तो ऑप्शन 4 विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी आई। ऑप्शन बी है, भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। तो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न दिए कथनों ए और एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो पहला कथन ए है, 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। और दूसरा है, मतलब कथन बी है, पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ए और बी दोनों सही हैं और बी है, जो बी कथन है वो ए की सही व्याख्या करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है और कारण इसका दिया है, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ए सही है तथा आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दीवाने खासो आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहले तो करेक्ट आंसर देखते हैं, ए और सी करेक्ट है। अब इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए में दे रखा है, जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। तो ये करेक्ट है। एंड सी, सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। ठीक है, तो ए और सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करें जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है। तो ये इसमें बेसिकली संघवाद के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी। तो भूमिका अदा करना जिसको रोल प्ले बोलते हैं, और बी है वृत्त अध्ययन जिसको केस स्टडी बोलते हैं, और सी है सर्वेक्षण। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे क्या है, ए है, चलिए आंसर ही देखते हैं इसका डायरेक्ट। ठीक है, टाइम लग जाएगा। सी और ई इसका करेक्ट आंसर है, सी एंड ई वाले को पढ़ते हैं। ठीक है, सी में लिखा है, माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा। और ई है, छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो ये जो दो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं सी और ई में, तो ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो ज्ञानात्मक क्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं। तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन 3। तो ए में है, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, करेक्ट है। और डी जो है,
कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? तो ये है अवसादी सेल में। ठीक है, ऑप्शन 1। और अगला क्वेश्चन है 42। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? तो ये था ऑप्शन 2, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। अगला है 43 क्वेश्चन। झारखंड के एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, आ जा सकता है मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, हामिद। हामिद जो है वो बागान में रबड़ का रोपण करता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? तो ये है पहुंच, गरिमा और समानता, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है, तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? तो तब होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, हीट डोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी। तो ए में लिखा है पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। ठीक है, तो जैविक कृषि तभी है वो क्योंकि उसमें पशु खाद का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक का नहीं। और सी है प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसमें प्राकृतिक कीटनाशकों का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतः संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? ठीक है, तो इसमें सी और डी करेक्ट हैं, अंतः अनुशासनिक उपागम और विषयक या फिर इसको थीमेटिक उपागम बोलते हैं, तो ये दोनों करेक्ट हैं। एंड ऑप्शन 4 करेक्ट है इधर। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब बी गलत है और सी क्या बोल रही हूँ मैं भी, उल्टा उल्टा। ए गलत है तथा बी सही है। ठीक है, तो बी वाला क्या है, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये करेक्ट दिया हुआ है। तो वहाँ पे चाहे विषुवत वृत्त हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, ये सारे क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो वास्तव में वहाँ पे कोई धरती पे लकीर नहीं खींची है। और ऑप्शन ए वाला क्या है, विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो प्रति दे रखा है और उसके बाद आगे की लाइन है प्रति चलो आप आंसर रख के देखते हैं। 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के बारे में पूछा है? 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है, तो ये है ऑप्शन 3। समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 52। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन दिया है, वे स्थान जो ग्रीनविच
के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिश लिखा है यहाँ पे, ग्रीनविच होता है, ठीक है, तो उनका समय से आगे होगा। और कथन कारण दे रखा है, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और पूर्व में सूर्य पहले उगता है। सही विकल्प का चयन आपको करना है। और इसमें ए सही है परंतु आर गलत दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सा या फिर कौन से प्रश्न छात्रों के संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं? तो बी और ई करते हैं, ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसको बताता है। और ई वाला निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताइए, ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो ये है राजस्थान। अगला है क्वेश्चन, निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अल्पेशियन, हिमालय, यूराल, वॉस्चेस सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो यहाँ पे वॉस्चेस जो है वो भिन्न है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? तो ये है सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, ठीक है, तो 4th करेक्ट। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? तो ये करेगा ए, बी और सी वाले ऑप्शन में जो दिया है, मतलब सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना और ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे के चिंतन के लिए प्रोत्साहित करे। और सी है जहाँ तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना, ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है? तो ये ऑप्शन 1 करता है। यह समाज तथा विवेचनशील नागरिकता या नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक या मेटा कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं ज्ञान का आकलन करते हैं? तो ये करते हैं ए, सी, डी और ई, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। ए में दिया है, कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्णय करना है, विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखो। और सी है, ग्रामीण रोजगार पर 3 जनरल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र या फिर कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। और डी है, 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोही नायकों के विषय में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापकों से पता करें, अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। और ई है, अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं। इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके आधार पर आप मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन कर सकते हैं, ठीक है, पराबौद्धिक ज्ञान जिसको बोलते हैं। और ये लास्ट और 60th क्वेश्चन है एसएसटी का, ठीक है, तो इसमें पूछा है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो ये आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य के लिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा मौर्य पहले आए थे, गुप्त और कुषाण और वाकाटक जो हैं मौर्य के बाद के थे, ठीक है। तो अगर आप प्रथम साम्राज्य के बारे में परियोजना कार्य देंगे तो आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो इसी के साथ सीटेट के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने अपने शेयर करे थे। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एंड इस वीडियो पे बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर पेपर। बाय।